वेलकम टू अनंत सर की क्लास। और अनंत सर की जो यह क्लास है यह कंप्यूटर की क्लास है, स्पेशल क्लास है कंप्यूटर की। क्लास 4 के स्टूडेंट्स ध्यान देंगे और कॉपी कलम निकाल लीजिए। ज़रूरत रहे तो वीडियो को पॉज कीजिए और नोट कर लीजिए। ओके, तो सबसे पहले तो आराम से बैठ करके पूरी क्लास को ध्यान से सुनेंगे। ओके, और कम से कम 3 बार, 3 टाइम्स तो ज़रूर, तो एक एक लाइन आपको याद हो जाएगा। ओके, तो लेट्स बिगिन दिस क्लास, योर फर्स्ट चैप्टर ऑफ कंप्यूटर। और सबसे पहला जो सवाल है वह आपके कंप्यूटर पर आता है क्या कि व्हाट इज कंप्यूटर मेमोरी। कंप्यूटर तो सभी कोई जानते हैं, आप लैब में देखते हैं कि कंप्यूटर क्या है, लेकिन कंप्यूटर मेमोरी क्या होता है। जैसे हमारे पास ब्रेन है ना, या ब्रेन, वैसे ही कंप्यूटर को भी ब्रेन होता है। तो क्या होता है कंप्यूटर मेमोरी, वो देखते हैं। सीपीयू इज द ब्रेन ऑफ अ कंप्यूटर। यह जो आप देख रहे हो यह सीपीयू है। दिस इज द पिक्चर ऑफ सीपीयू। यह सीपीयू कंप्यूटर में मदरबोर्ड पर लगा हुआ रहता है। कहाँ रहता है, कैसे रहता है, मैं प्रैक्टिकली आप लोगों को दिखाऊंगा। ओके, पहले तभी यह थ्योरेटिकली क्लास कर लें कि ब्रेन ऑफ कंप्यूटर कौन है, तो सीपीयू। अगर एग्जाम में क्वेश्चन आए कि ब्रेन ऑफ कंप्यूटर, तो आप क्या लिखोगे, सीपीयू। सीपीयू इज द ब्रेन ऑफ कंप्यूटर। इट प्रोसेसेज ऑल द इंफॉर्मेशन। इसका काम है कि जितने भी इंफॉर्मेशन रहते हैं उस पर यह प्रोसेस करता है। सभी इंफॉर्मेशन पर प्रोसेस कौन करता है, सीपीयू। काम यही करता है। इट रिसीव्स थ्रू इनपुट डिवाइसेज। और जितने भी इनपुट डिवाइस हैं उससे जितने भी डाटा आते हैं, मैसेज आते हैं, उसे रिसीव कौन करेगा, सीपीयू। क्योंकि ब्रेन कौन है, सीपीयू। आपका जितना भी काम करता है वो कौन करता है, ब्रेन। तो कंप्यूटर में भी कौन काम करेगा, सीपीयू। स्टोर्स इट इन कंप्यूटर मेमोरी। और जितने भी डाटा जो रहते हैं, डाटा मीन्स व्हाट, डाटा का मतलब क्या हुआ। जैसे कि आप वीडियो देखते हो कंप्यूटर पर, म्यूजिक सुनते हो, पिक्चर बनाते हो, है ना, फोटो देखते हो, वो सारी की सारी चीज़ें जो आप कंप्यूटर पर करते हो वो सभी के सभी कंप्यूटर के लिए डाटा है। क्या है वो, कंप्यूटर के लिए डाटा है। और वह उसे सेव करता है, तो उसे जिस फॉर्म में सेव करता है उसे कहते हैं मेमोरी। आप जो याद करते हो तो कहते हैं ना कि मेमोरी में है ना। तो वैसे ही कंप्यूटर को जितना भी चीज़ आप दीजिएगा डाटा, किसी भी रूप में दीजिए, चाहे वह साउंड के रूप में दीजिए, चाहे आप कीबोर्ड से दीजिए, या आप पिक्चर दीजिए, वो सभी के सभी को कंप्यूटर जो है स्टोर करते हैं किस फॉर्म में, मेमोरी में। किस में सेव करते हैं, मेमोरी में। द स्टोरेज कैपेसिटी ऑफ ए कंप्यूटर इज कॉल्ड इट्स मेमोरी। कंप्यूटर की जो स्टोरेज कैपेसिटी होती है, कंप्यूटर की जो स्टोरेज कैपेसिटी है, डाटा को स्टोर करने की कैपेसिटी है, उसे ही हम लोग कहते हैं मेमोरी। उसे क्या कहते हैं, मेमोरी कहते हैं। और मेमोरी कितने प्रकार के होते हैं, कैसे कैसे होते हैं, वो सभी स्टडी करेंगे। तो ये तो क्लियर हो गया कि स्टोरेज कैपेसिटी जो होता है वो कंप्यूटर क्या होता है, मेमोरी। कंप्यूटर क्या क्या स्टोर कर सकता है, तो आप फिल्म देखते हैं वह कंप्यूटर स्टोर किए हुए रहता है। मूवी जो है वह कंप्यूटर स्टोर किए हुए रहता है। आपका सॉन्ग है वह कंप्यूटर स्टोर किए हुए रहता है ना। जितने भी तरह का टेक्स्ट है वह कंप्यूटर स्टोर किए रखता है। फोटोज है वो सारे फोटोज आपके स्टोर करके रखते हैं। तो जितने भी चीज़ हैं वो सारे के सारे कंप्यूटर के लिए, जो कंप्यूटर में स्टोर है, वह होते हैं कंप्यूटर का डाटा। और वो सेव होता है किस फॉर्म में, मेमोरी के फॉर्म में। और उसे हम लोग कहते हैं क्या, मेमोरी। जैसे हम लोग खाना खाए ना तो उसे भोजन कहते हैं, तो यहाँ भोजन नहीं, उसका वो क्या है, मेमोरी है। ओके, कंप्यूटर मेमोरी इज यूज्ड फॉर स्टोरिंग डाटा एंड इंस्ट्रक्शंस। और कंप्यूटर का मेमोरी जो है वह डाटा स्टोर और करने के काम में आता है, और इंस्ट्रक्शंस को स्टोर करने के काम में आता है। इंस्ट्रक्शंस पर काम करता है कौन, तो मेमोरी। कोई ऑर्डर आप दिए उस पर काम करेगा कौन, मेमोरी। डाटा को स्टोर कौन करेगा, मेमोरी। तो इसलिए मेमोरी को 2 भाग में डिवाइड किया गया है, टाइप्स ऑफ कंप्यूटर मेमोरी। तो अब हम लोग स्टडी करते हैं टाइप्स ऑफ कंप्यूटर मेमोरी। तो 2 टाइप्स ऑफ कंप्यूटर मेमोरी। कंप्यूटर मेमोरी को 2 भागों में डिवाइड किया गया है। एक जो मेमोरी होती है उसे हम लोग कहते हैं प्राइमरी मेमोरी।
फर्स्ट जो मेमोरी है वह है प्राइमरी मेमोरी और सेकंड जो मेमोरी है उसे कहते हैं सेकेंडरी मेमोरी। दो तरह की मेमोरी होती है कंप्यूटर में, फर्स्ट हो गया प्राइमरी मेमोरी और सेकंड हो गया सेकेंडरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी कौन कौन सा है, चलो बताओ मेरे को, किसी को मालूम है प्राइमरी मेमोरी कौन है? जय श्री राम। जय श्री राम जो है प्राइमरी मेमोरी है। वैसा नहीं है, रैम, राम नहीं, RAM को हम लोग राम पढ़ते हैं, लेकिन यहाँ हम लोग कंप्यूटर में क्या पढ़ते हैं? रैम, RAM, रैम। कंप्यूटर में इसे क्या पढ़ेंगे? रैम। ऐसे तो जय श्री राम में RAM राम है, ठीक है, हमारे पूज्य श्री राम है, लेकिन राम नहीं, RAM, रैम हमारा प्राइमरी मेमोरी है। दूसरा जो प्राइमरी मेमोरी है वह है हमारे को रोम। रैम में A हटा दीजिए तो हो गया रोम। रैम एंड रोम ये दो हमारे को प्राइमरी मेमोरी के एग्जाम्पल है। तो प्राइमरी मेमोरी कितने तरह के हैं कंप्यूटर में? 2 टाइप्स। कौन कौन? प्राइमरी मेमोरी एंड सेकेंडरी मेमोरी। और प्राइमरी मेमोरी जो है यह भी 2 प्रकार का होता है, एक होता है रैम और दूसरा होता है रोम। अब आप कहिएगा सर मुझे रैम दिखाइए, रोम दिखाइए, तो जितना भी दिखाने का काम है ना वो मैं प्रैक्टिकली आप लोगों को दिखाऊंगा, टेंशन लेने का नहीं है। पहले हम लोग सब चीज़ समझ तो ले। रैम और रोम, यह जो रोम भी है वह आपको 3 प्रकार के होते हैं। एक होता है पी रोम, दूसरा होता है ईपी रोम, सेकंड जो है वह ईपी रोम है, और थर्ड जो है वह ईईपी रोम है। रोम भी जो है वो 3 प्रकार के हैं, पी रोम, ईपी रोम और डबल ईपी रोम। याद रखेंगे रोम कितने तरह के होते हैं? पी रोम है ना, पीके रोम है ना, दारू पीके रोम नहीं, शरबत पीके रोम नहीं, पी रोम, ईपी रोम, ईपी रोम, और तीसरा है डबल ईपी रोम। तो ये याद हो गया कि प्राइमरी मेमोरी 2 प्रकार के हैं, रैम एंड रोम। सेकेंडरी मेमोरी में सबसे मेन मेमोरी जो आपको जानना है वह है हार्ड डिस्क, जो आपके कंप्यूटर में लगा हुआ है। आपके जो सिस्टम है लैब में उसमें जो सेकेंडरी मेमोरी है वह कौन सा है? हार्ड डिस्क। अब क्या होता है हार्ड डिस्क, क्या काम है, सब देखेंगे, हड़बड़ाइए नहीं। नेक्स्ट जो है पेन ड्राइव। पेन ड्राइव आपके पास है ना, सभी बहुत सारे स्टूडेंट्स पेन ड्राइव देखे हैं और यहाँ लैब में भी आप लोग देखे हैं पेन ड्राइव। तो सेकेंडरी मेमोरी 2 सेकेंडरी मेन मेमोरी है, हार्ड डिस्क और पेन ड्राइव। और नेक्स्ट जो है वह सीडी रोम। अब सीडी रोम जो है वह थोड़ा आउटडेटेड हो गया, अब आपको ये देखने के लिए कम ही मिलेगा, गोल चक्के सा होता था, अब बड़ा कम मिलेगा। नेक्स्ट है डीवीडी, सीडी रोम का बड़ा वाला भाई डीवीडी। तो 1 हो गया सेकेंडरी मेमोरी, सेकंड हो गया पेन ड्राइव, थर्ड हो गया सीडी रोम, फोर्थ हो गया डीवीडी, और फिफ्थ है ब्लू रे डिस्क, ये और बड़ा वाला भाई ब्लू रे डिस्क, और सिक्स्थ है मेमोरी कार्ड्स, जो आपका मोबाइल में छोटा सा लगा हुआ होगा चिप, जिसको कहते हैं मेमोरी कार्ड। पापा मेरे मोबाइल में 32 GB का मेमोरी कार्ड लगवा दो ना, बहुत सारे फिल्म को स्टोर करके रखने हैं, बोलते हो ना आप लोग, 60 GB का लगा दो। तो वो मेमोरी कार्ड जो है वो क्या है? सेकेंडरी मेमोरी है। तो मेमोरी कितने प्रकार के वो पता हो गया, कितने प्रकार के? 2 प्रकार के, प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी में कौन आ गया? जय श्री राम, रैम और रोम। रोम 3 प्रकार के, पी रोम, ईपी रोम और डबल ईपी रोम। सेकेंडरी मेमोरी के ये सब एग्जाम्पल हैं। सेकेंडरी मेमोरी के एग्जाम्पल कौन है? हार्ड डिस्क, सीडी रोम, ब्लू रे डिस्क, पेन ड्राइव, डीवीडी और मेमोरी कार्ड्स। चलिए ये तो समझ गए कि मेमोरी कितने प्रकार के हैं। तो पहला जो मेमोरी जो है आपका प्राइमरी मेमोरी, वो हम लोग स्टडी करते हैं। प्राइमरी मेमोरी, प्राइमरी मेमोरी को ऑल्सो हम लोग कहते हैं मेन मेमोरी और इंटरनल मेमोरी। इसको हम लोग ऑल्सो क्या कहते हैं? इसका एक नाम हो गया इंटरनल मेमोरी और दूसरा इसका एक और नाम है, वो है मेन मेमोरी। मेन मेमोरी कहते हैं और इसको क्या कहते हैं? इंटरनल मेमोरी। क्यों कहते हैं प्राइमरी मेमोरी को मेन मेमोरी और इंटरनल मेमोरी?
क्योंकि कंप्यूटर को जब भी काम करना होता है तो सबसे पहले डाटा को उठा करके मेन मेमोरी में रखेगा, प्राइमरी मेमोरी में, और वही प्राइमरी मेमोरी में जो डाटा रहेगा उस पर काम होता है। जैसे आपका कैलकुलेटर है, कैलकुलेटर में रोम लगा हुआ है, तो वो जो रोम लगा हुआ है वो क्या है, उसका प्राइमरी मेमोरी है, वहीं से पूरा उसका डाटा निकल रहा है और काम हो रहा है। ठीक है ना। तो प्राइमरी मेमोरी इज़ द मेन मेमोरी, या इसको कह सकते हैं इंटरनल मेमोरी, और इट स्टोर्स डाटा और इंस्ट्रक्शंस करंटली यूज्ड बाय द कंप्यूटर। करंटली कंप्यूटर में जो भी डाटा का यूज हो रहा है सिर्फ उसी को स्टोर करता है। यानी कहने का अर्थ हुआ कि आप जो काम कर रहे हो वह आपका सारा रैम में रख करके और सीपीयू उस पर काम करते रहता है। रैम में रखे रहता है, फटाफट उठाता है और काम करता है, फटाफट उठाता है और काम करते रहता है। जैसे ही कंप्यूटर बंद करोगे कि रैम पूरी तरह से ब्लैंक हो जाएगा। रैम पूरी तरह से क्या हो जाएगा, ब्लैंक हो जाता है। द मिनिमम साइज ऑफ प्राइमरी मेमोरी इज 256 MB। आज के डेट में ये समझ सकते हो, पहले तो 32 MB का भी आता था, 16 MB का भी आता था, लेकिन मिनिमम साइज ऑफ प्राइमरी मेमोरी जो है वह आज के डेट में 256 MB का होता है। प्राइमरी मेमोरी जो है उसे हम लोग दो भाग में बांटे हैं, रैम और रोम। ये तो सभी को याद है कि प्राइमरी मेमोरी को अनंत सर ने दो भागों में डिवाइड किया है, रैम एंड रोम, है ना। तो रैम क्या होता है, जय श्री राम मत नारा लगाओ, दिस इज़ द रैम। यह रैम है। कंप्यूटर में एक लंबा सा इस तरह का डिवाइस होता है जो मदरबोर्ड पर लगा रहता है। मैं दिखाऊंगा, टेंशन नहीं लो, मैं पूरा हाथ में उठा करके आप लोगों को दिखाऊंगा कि कैसा होता है रैम, है ना। तो इसी तरह का रैम होता है जो कि आप लोग देखोगे। तो रैम का फुल फॉर्म होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी। रैम का फुल फॉर्म क्या होता है, रैंडम एक्सेस मेमोरी। आर फॉर रैंडम, ए फॉर एक्सेस और एम फॉर मेमोरी। ये आपको याद रखना है। रैम का फुल फॉर्म क्या है, रैंडम एक्सेस मेमोरी। इसको ऑल्सो कहते हैं रीड एंड राइट मेमोरी, यानी कि लिखो और मिटाओ मेमोरी। आपके पास कॉपी है ना, कॉपी पर आप लोग लिखते हो किस चीज़ से, पेंसिल से लिखते हो और उसे फिर इरेजर से मिटा देते हो, जैसा कि मैं अभी करता हूँ। पेंसिल से मैंने लिखा कलम से और अपने इरेजर से मिटा दिया। दैट मीन्स रीड एंड राइट मेमोरी। इसी तरह का कुछ मेमोरी होता है रैम, यानी रैम को हम लोग क्या कहते हैं, रीड एंड राइट मेमोरी। और रैम का फुल फॉर्म क्या होता है, रैंडम एक्सेस मेमोरी। रैम इज वोलाटाइल इन नेचर। रैम क्या होता है, वोलाटाइल होता है नेचर में। यानी कहने का अर्थ है कि रैम जो होता है वोलाटाइल, इट्स मीन्स कि अगर सिस्टम को बंद कर दोगे, कंप्यूटर को बंद कर दोगे, तो रैम में जितने भी डाटा थे वो सारे के सारे डाटा गायब। फिर वो कंप्यूटर को ऑन करोगे, वो हार्ड डिस्क से डाटा उठाएगा, रैम में डालेगा और उस पर सीपीयू काम करता रहेगा। ठीक है ना। तो रैम पर कि वो डाटा आया और रैम उस पर काम कर रहा है। फिर कंप्यूटर को बंद किए, फिर सारा डाटा गायब। ठीक है ना। कोई डाटा पर काम करना है तो वो डाटा आया रैम में, काम खत्म तो वो रैम से फिर गायब। तो रैम क्या होता है, वोलाटाइल होता है नेचर में। यह पॉइंट आपको याद रखना है। रैम क्या है, वोलाटाइल इन नेचर, और इट स्टोर्स इंफॉर्मेशन ऑन अ टेम्पररी बेसिस। इसमें जो डाटा स्टोर होता है, इंफॉर्मेशन जो स्टोर होता है वो क्या होता है, टेम्पररी बेसिस पर। यानी अभी काम करना है तो स्टोर करो और काम नहीं करना है तो पूरे को डिलीट करके फिर खाली। जैसे आपके घर में मम्मी चावल रोज़ बनाती है, एक पतीले लेती है, पॉट लेती है और उस पॉट में वाटर डालती है, राइस डालती है, चावल बना ली, फिर उसे धो ली, फिर अगला दिन फिर बना ली, फिर धो ली, खाली कर दी, फिर अगला दिन फिर बना ली। ठीक उसी तरह से रैम का उपयोग होता है। कभी चावल बना लिए, कभी खीर बना लिए, कभी पुलाव बना लिए, है ना, कभी दाल बना लिए, उसी पतीले में अलग अलग चीज़ बना ले रहे हैं, उसी पॉट में बना रहे हैं। ठीक उसी तरह से रैम होता है वोलाटाइल इन नेचर, और उसमें जो इन्फॉर्मेशन स्टोर होता है वह मम्मी के बर्तन की तरह ही टेम्पररी होता है। ओके। अब नेक्स्ट जो है वह हमारे को है रोम, ROM, रोम। रोम का फुल फॉर्म होता है रीड ओनली मेमोरी। रोम का फुल फॉर्म क्या होता है, रीड ओनली मेमोरी।
रैम क्या था? रीड एंड राइट मेमोरी था। यह रीड ओनली मेमोरी है। यह ऐसे चिप होते हैं, यह छोटा सा चिप होता है जो कि बहुत सारे जगह लगे रहते हैं। जैसे कि आपका यह जो रोम है, आपके यहाँ एसी है, या आपके यहाँ फ्रिज है, गाड़ी है ना, मोबाइल है, बहुत सारे यंत्रों में रोम लगा रहता है जिसमें प्रोग्रामिंग करके और डाल दिया जाता है। कैलकुलेटर है, प्रोग्रामिंग करके डाल दिया, तो वो क्या होते हैं? रोम होते हैं, रीड ओनली मेमोरी, जहाँ से कि सिर्फ रीड करना है कि भाई ऑन करना है, चलो ऑन करो, ऑफ करना है, ऑफ करो, तो वो प्रोग्रामिंग उसमें लोड है। आवाज़ बढ़ाना है, घटाना है, उसकी प्रोग्रामिंग लोड है, तो दैट इज़ द रोम, उसे कहते हैं हम लोग रोम। इट कीप्स द डाटा परमानेंट, इसमें डाटा क्या होते हैं? परमानेंट रहते हैं। कोई भी प्रोग्रामिंग किए और वो हम लोग फीड कर दिए, चलो भाई इसी पर अब काम करना है, तो रोम में डाटा क्या रहते हैं? परमानेंट रहते हैं। और यह नॉन वोलाटाइल होता है नेचर में, यह मम्मी के पॉट की तरह नहीं है कि वोलाटाइल होगा, यह नॉन वोलाटाइल होगा। एक बार इसमें जो प्रोग्रामिंग फिट कर दिए तो फिट हो गया, अब वह प्रोग्रामिंग इरेज नहीं होगा तो नहीं होगा, दिमाग में एक बार सेट हो गया तो सेट हो गया, अब वही काम हमेशा वो करेगा, तो दैट इज द रोम। In most computers, ROM is used for storing a special program called BIOS, Basic Input Output System. आपके जो सिस्टम है ना, कंप्यूटर जो लगा हुआ है आपके यहाँ लैब में, स्कूल में या आपके इंस्टीट्यूट में, तो वहाँ क्या होता है? आप बटन क्लिक किए, सिस्टम बूटिंग किया और बूटिंग करके सिस्टम ऑन करना शुरू करता है, सारा डिवाइस को चेक करता है और वो बूट करता है और बूट करके ऑन होता है, ठीक है ना। ये जो प्रोसेस होता है वह कहाँ होता है? रोम के द्वारा होता है। यह जो रोम जो सिस्टम को बूट कराने का काम करा रहा है स्पेशल प्रोग्राम के द्वारा, वैसे रोम को हम लोग कहते हैं क्या? बायोस। क्या कहते हैं? बायोस, BIOS, बायोस। क्या कहते हैं? BIOS, बायोस, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। इसका फुल फॉर्म होता है B फॉर बेसिक, I फॉर इनपुट, O फॉर आउटपुट, S फॉर सिस्टम, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। बायोस का फुल फॉर्म याद रहना चाहिए, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। दिस प्रोग्राम हेल्प्स टू लोड द ऑपरेटिंग सिस्टम व्हेन द कंप्यूटर इज स्विच्ड ऑन। यह जो प्रोग्राम होता है, कंप्यूटर को जैसे ही आप स्विच ऑन करोगे तो उसे बूट करा करके ओपन करने के में मदद करता है। तो बायोस का क्या रोल होता है यह आपको मालूम है। यदि मदरबोर्ड का बायोस ही खराब हो जाए तो क्या होगा? बूट नहीं करेगा और सिस्टम ऑन ही नहीं होगा। यानी कि सिस्टम को बूट कराना, सिस्टम को ऑन कराने का जो प्रोग्राम है वो कहाँ रिकॉर्डेड है? रोम में, और उस रोम को क्या कहेंगे तब? बायोस कहेंगे। एक स्पेशल टाइप ऑफ रोम जहाँ की कंप्यूटर को बूटिंग का प्रोग्राम रिकॉर्ड है, उसे हम लोग कहते हैं बायोस, और बायोस का फुल फॉर्म होता है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। ओके, 3 डिफरेंट काइंड्स ऑफ रोम। रोम जो है अपने नेचर के अनुसार 3 प्रकार के होते हैं। तो फर्स्ट जो रोम हम लोग देखेंगे वह होगा पी रोम। क्या है? पी रोम, दारू पी रोम नहीं, पी रोम, PROM, पी रोम, प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। पी रोम का फुल फॉर्म होता है P फॉर प्रोग्रामेबल, R फॉर रीड, O फॉर ओनली एंड M फॉर मेमोरी। प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, याद रहेगा, प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी इसका फुल फॉर्म है पी रोम का। और इट इज अ मेमोरी चिप ऑन विच वी कैन स्टोर अ प्रोग्राम, बट वंस इट हैज बीन यूज्ड वी कांट इरेज इट्स स्टोर्ड इंफॉर्मेशन। पी रोम में क्या होता है कि हम कोई प्रोग्राम डिजाइन किए, कोई प्रोग्राम बनाए कि भाई एक ऐसा प्रोग्राम बनाते हैं कि इसको लगा देते हैं, जैसे ही गाड़ी को तुम 4th गियर पर डालोगे कि गाड़ी ऑटोमेटिक हवा में उड़ने लगेगा। गजब का प्रोग्रामिंग बनाया, और उस प्रोग्रामिंग को मैंने क्या किया, इस रोम में फिट कर दिया और गाड़ी में लगा दिया। अब जैसे ही गाड़ी को 4th गियर पर डालता कि गाड़ी हवा में उड़ जाता। तो यह है पी रोम। कोई भी तरह का यदि प्रोग्राम डिजाइन किया जाता है तो उसे स्टोर कर दिया जाता है जिस रोम में, उसे कहते हैं हम लोग पी रोम, प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, जहां डाटा को, प्रोग्राम को स्टोर किया जाता है और उसके बाद उस प्रोग्राम का यूज होता है। अब बार बार यूज करो, उसे हम लोग इरेज
नहीं कर सकते हैं, आप चेंज नहीं कर सकते हो। क्लियर है? तो दैट इज द पी रोम। नेक्स्ट जो है वह है ई पी रोम। ई पी रोम क्या है? ई पी रोम यानी इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। अब क्या है, यह ऐसा प्रोग्राम है कि भाई हम डाल तो दिए हैं लेकिन आप इसको इरेज कर सकते हो। चलो आपकी मर्जी है कि 4th गियर पर ना उड़े गाड़ी, तो आप उसे इरेज कर दो। आपको परमिशन देते हैं इरेज करने के लिए। इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली memory, we can erase its stored information by expressing it to ultraviolet light। एक स्पेशल लाइट होता है अल्ट्रावायलेट लाइट, इसकी मदद से आप उसे इरेज कर सकते हो। ठीक है ना, उसे आप इरेज कर सकते हो, उस प्रोग्राम को गायब कर सकते हो। ईपी रोम्स आर चीप, ईपी रोम्स चीप होता है और रिलायबल होता है, हेंस दे आर वाइडली यूज्ड। ईपी रोम जो होते हैं वो चीप है और रिलायबल है, इसीलिए यह व्यापक स्तर पर यूज किए जाते हैं। नेक्स्ट जो थर्ड जो है आपका रोम वह है डबल ईपी रोम। क्या है वो? डबल ईपी रोम, इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। एक फर्स्ट इससे हो गया कि आप फुल फॉर्म इलेक्ट्रिकली, फिर हो गया इरेजेबल, डबल ई हो गया इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। तो डबल ईपी रोम का भी फुल फॉर्म आपको मालूम हो गया, इरेजेबल, इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। एग्जाम में आएगा, लिख डालोगे। द इंफॉर्मेशन रिटेन इट ऑन इट कैन बी इरेज्ड यूजिंग इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स। वहाँ तो हम लोग अल्ट्रावायलेट लाइट की मदद से इरेज करते थे ईपी रोम में, लेकिन डबल ईपी रोम में इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स के माध्यम से हम लोग इरेज कर सकते हैं। ओके, अब नेक्स्ट जो मेमोरी है वह है सेकेंडरी मेमोरी, हमारा पेट। हमने जितना भी पढ़ाई किया है आज तक वो सारा का सारा हमारे ब्रेन में वो क्या है? स्टोर है। जब ज़रूरत पड़ता है वह हमारे रैम में जाता है और उस पर सीपीयू काम करता है और मैं उस पर काम करता हूँ, मैं आपको पढ़ाता रहता हूँ। ठीक है, और मैं अपने दिनचर्या करता हूँ। यानी मेरा सीपीयू, मेरा सेकेंडरी मेमोरी स्टोरेज डिवाइस और मेरा प्राइमरी मेमोरी रैम और रोम, ठीक है, वो सब अच्छी तरह से काम करता है। अब कहोगे सर आपके शरीर में क्या रोम है? हाँ है ना। हमारा आँख सिर्फ देखने का काम करता है, आँख से हम खा नहीं सकते हैं, तो इस आँख में क्या है? रोम लगा हुआ है। एक प्रोग्राम भगवान जी ने रिकॉर्ड किया और उसको हमारे आँख में फिट कर दिया। अब ये सिर्फ देखने का काम करेगा। ईयर सिर्फ सुनने का काम कर सकता है, या देखने का काम नहीं करेगा। ठीक है ना, तो यहाँ एक प्रोग्राम फिट किया हुआ है जिससे कि सिर्फ सुनाई देगा। माउथ, मुंह, बोलने का सिर्फ काम कर सकता है, देख नहीं सकता, तो यहाँ भी प्रोग्राम फिट है। तो भैया रोम तो बहुत सारी जगह लगा हुआ है और रैम तो ब्रेन में है ही। याद करते हैं भुला जाते हैं, याद करते हैं भुला जाते हैं, याद करते हैं भुला जाते हैं, है ना। वोलेटाइल नेचर का भी है रैम, है ना। और सीपीयू हमारा आईक्यू है ही, हम कितना स्मार्ट हैं उसी हिसाब से मेरा ब्रेन काम कर रहा है। ठीक है ना। अगर हम सुस्त रहेंगे तो हमारा इसका मतलब सीपीयू लो कैटेगरी का है। तो सेकेंडरी मेमोरी अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, यानी हमारा ब्रेन का स्टोरेज वाला पार्ट, वह सेकेंडरी मेमोरी नोन एज, इसे ऑल्सो हम लोग कहते हैं ऑक्सिलरी मेमोरी। इसे ऑल्सो क्या कहते हैं? ऑक्सिलरी मेमोरी, या इसे ऑल्सो कहते हैं एक्सटर्नल मेमोरी, या इसे हम लोग एक्सटर्नल मेमोरी भी कहते हैं। सेकेंडरी मेमोरी के दो नाम आप याद रखेंगे। एक इसका नाम है ऑक्सिलरी मेमोरी। क्या नाम है? ऑक्सिलरी मेमोरी। क्या नाम है? ऑक्सिलरी मेमोरी, AUXILIARY, ऑक्सिलरी मेमोरी। और दूसरा नाम क्या है? दूसरा नाम है एक्सटर्नल मेमोरी। क्या नाम है? एक्सटर्नल मेमोरी। मेमोरी कार्ड, पेन ड्राइव, है ना। तो स्टोरेज मेमोरी को, सेकेंडरी मेमोरी को हम लोग ऑक्सिलरी मेमोरी भी कहते हैं और एक्सटर्नल मेमोरी भी कहते हैं। और यूज टू स्टोर इंफॉर्मेशन फॉर ए लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम, एक लंबे समय तक कोई इंफॉर्मेशन को हमें स्टोर करना है तो उसके लिए हम लोग सेकेंडरी मेमोरी का उपयोग करते हैं। जैसे कोई बहुत अच्छी मूवी है उसे स्टोर करना है, अनंत सर के क्लास को स्टोर करना है ना, बहुत सारे गाने को स्टोर करना है, अच्छी अच्छी तस्वीरें को स्टोर करना है, तो उसके लिए हम लोग को मेमोरी कार्ड चाहिए ना, हार्ड डिस्क चाहिए ना कंप्यूटर में, तो वो है आपका स्टोरेज मेमोरी।
क्लियर हो गया? It is needed because primary memory of a computer is insufficient to store and save large amount of data for future reference and retrieval. यह इसलिए जरूरी है क्योंकि जो हमारा प्राइमरी मेमोरी है वहां हम लोग लंबे समय तक डाटा को स्टोर करके नहीं रख सकते हैं। दूसरा, प्राइमरी मेमोरी बहुत महंगा होता है। दो कारण है। पहला कि वहां लंबे लंबे डाटा, बड़े बड़े डाटा को स्टोर नहीं कर पाते हैं। क्यों? क्योंकि वो बहुत कॉस्टली होता है, ठीक है ना। और हम इसलिए हम लोग सेकेंडरी मेमोरी का उपयोग करते हैं। मेन रीजन यही है, इसीलिए हम लोग किसका करते हैं उपयोग? सेकेंडरी मेमोरी का उपयोग करते हैं, जहां लार्ज अमाउंट में डाटा को स्टोर करके रखा जाता है। जैसे कि हमारे सीपीयू में आज से 15 साल पहले जो काम किए वह भी स्टोर करके रखा हुआ है। क्लियर है ना? जरूरत रहेगा तो डिलीट करेंगे, नहीं जरूरत रहेगा तो वो रखा रहेगा। तो सबसे मेन जो आपका सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस है, सेकेंडरी मेमोरी जो है, वह है हार्ड डिस्क। तो सबसे पहले हम लोग स्टडी करेंगे किसकी? हार्ड डिस्क की। कंप्यूटर में एक लगा हुआ रहता है मेमोरी, जिसको कहते हैं क्या? हार्ड डिस्क। वहाँ ही सारा प्रोग्राम, सारे फिल्म, सारे गाना, अनंत सर की सारी वीडियो क्लासेज, वो सब और सारे प्रोग्राम कहाँ स्टोर रहते हैं? हार्ड डिस्क में। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस कहाँ स्टोर रहेगा? हार्ड डिस्क में। विंडोज कहाँ स्टोर रहेगा? हार्ड डिस्क में। हार्ड डिस्क क्या है? सेकेंडरी मेमोरी है। क्लियर? ऑल्सो नोन एज अ फिक्स्ड डिस्क, और इसे हम लोग ऑल्सो कहते हैं फिक्स्ड डिस्क। किसे कहते हैं? हार्ड डिस्क को। हार्ड डिस्क को हम लोग क्या कहते हैं? फिक्स्ड डिस्क भी कहते हैं। और मेन सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस, और यह मेन सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस है हमारा कौन? हार्ड डिस्क। और इट कैन स्टोर लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा अप टू 8 TB, और यह जो है यह लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा अप टू 8 TB तक स्टोर कर सकता है, और उससे भी ज़्यादा 16 TB 32 TB भी स्टोर कर सकता है। आपके यहाँ जो सिस्टम लगा हुआ है, सिस्टम में सर्वर है जो कंप्यूटर में, उसमें 2 TB का हार्ड डिस्क लगा हुआ है। ओके, ऑल द वर्क डन ऑन ए कंप्यूटर कैन बी स्टोर्ड इन हार्ड डिस्क। अब एक बच्चा कह रहा है कि सर टीवी क्या होता है? जैसे कि तुम्हारे यहाँ चावल आता है खरीदा कर 2 किलो 4 किलो, पापा ले आते हैं जाके खरीद के 1 मन 40 किलो। फिर दूसरे दिन पापा गए और जाके 1 ट्रक उठा के ले आए। फिर तीसरे दिन गए पापा और 50 ट्रक ले आए। चौथे दिन पापा गए और 500 ट्रक ले आए। वह 500 ट्रक जो है वह 8 TB हो गया। समझ गया? इस तरह से डाटा होता है। तो यहाँ डाटा ट्रक में नहीं आता है, डाटा तो यहाँ डाटा रहता है जो कीबोर्ड से, माउस से, माइक से, है ना, जाता है, वो डाटा है। ऑल द वर्क डन ऑन ए कंप्यूटर कैन बी स्टोर्ड इन ए हार्ड डिस्क। और कंप्यूटर में जितना भी हम लोग काम करते हैं वह स्टोर कहाँ होता है? हार्ड डिस्क में। जितना भी वर्क हम लोग कर रहे हैं, ये जितने भी काम कर रहे हैं, यह कंप्यूटर में कहाँ स्टोर हो रहा है? हार्ड डिस्क में स्टोर होता है। A hard disk is made up of many rigid metal plates coated to store data magnetically। और हार्ड डिस्क जो होते हैं वो बहुत सारे प्लेट्स के बने हुए होते हैं, गोल गोल प्लेट्स के बने हुए रहते हैं, जो क्या रहते हैं? वो मैग्नेटिक प्लेट रहते हैं। कैसे प्लेट रहते हैं? मैग्नेटिक प्लेट रहते हैं, और उसमें डाटा स्टोर होता है। यह है हार्ड डिस्क। आज तो नए तरह के भी हार्ड डिस्क आ गए हैं, जिसको SSD हार्ड डिस्क कहते हैं। जानेंगे उन सब के बारे में भी आगे। सेकंड जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वह है CD रोम। CD रोम को ऑल्सो कहते हैं कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी। इसका फुल फॉर्म याद रखिएगा, एग्जाम में आपको बहुत तंग करेगा। CD रोम का फुल फॉर्म होता है कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी। गोल चक्के सा होता है, यह गोल चक्के सा होता है। एक समय में बहुत सारी फिल्में जो है बाजार में जितनी भी फिल्में रहती थी वो CD रोम में ही आती थी। 1 CD कैन स्टोर 600 to 700 MB डाटा, और एक CD मात्र 6 से 600 to 700 MB डाटा ही स्टोर कर पाती है। एक CD जो है मात्र 600 to 750 MB डाटा ही स्टोर कर पाती है, जबकि एक फिल्म जो होती है 2.5 घंटे की, उसे स्टोर करने के लिए कम से कम 3 CD की ज़रूरत पड़ती थी। ठीक है ना? CDR और CDRW, यह CD रोम जो है कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी, यह भी 2 प्रकार का होता है। एक होता है CDR और एक होता है CDRW। ठीक आपका रैम प्राइमरी मेमोरी की तरह, एक रैम और रोम।
ठीक है ना। CDR जो है वह कॉम्पैक्ट डिस्क रिकॉर्डेबल है, एक बार इस पर रिकॉर्ड कर दिए तो रिकॉर्ड हो गया, अब उसको आप डिलीट नहीं कर सकते हो, उसे आप डिलीट नहीं कर सकते हो। तो CDR का फुल फॉर्म आपको याद होना चाहिए, कॉम्पैक्ट डिस्क रिकॉर्डेबल, ठीक है ना। CD-ROM का फुल फॉर्म है कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी, लेकिन CDR का फुल फॉर्म है कॉम्पैक्ट डिस्क रिकॉर्डेबल, और CDRW का फुल फॉर्म है कॉम्पैक्ट डिस्क रीराइटेबल, यानी इस पर राइट कर दिए, फिर डिलीट किए, फिर राइट किए, फिर डिलीट किए, फिर राइट किए, फिर डिलीट किए, फिर राइट किए, यानी यह रीराइटेबल होता है, उसको कहते हैं CDRW। CDR का फुल फॉर्म कॉम्पैक्ट डिस्क रिकॉर्डेबल, CDRW का फुल फॉर्म कॉम्पैक्ट डिस्क रीराइटेबल, CD-ROM का फुल फॉर्म कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी। ओके, थर्ड जो है वह है हम लोग का DVD। अब 750 MB तक ही डाटा एक CD-ROM में आपका क्या होता है, स्टोर होता है। अब इससे तो दिल भरा नहीं, तो टेक्नोलॉजी और हाई हुई तो आ गया मार्केट में DVD, डिजिटल वर्साटाइल डिस्क और डिजिटल वीडियो डिस्क। इसका फुल फॉर्म होता है डिजिटल वर्साटाइल डिस्क। क्या फुल फॉर्म होता है, डिजिटल वर्साटाइल डिस्क। क्या होता है, डिजिटल वर्साटाइल डिस्क, या इसको ऑल्सो कहते हैं डिजिटल वीडियो डिस्क। DVD के दो फुल फॉर्म है, एक है डिजिटल वर्साटाइल डिस्क और दूसरा क्या है, डिजिटल वीडियो डिस्क। ओके, टू फुल फॉर्म याद रखेंगे DVD का, एक है डिजिटल वर्साटाइल डिस्क और दूसरा है डिजिटल वीडियो डिस्क। एन ऑप्टिकल डिस्क स्टोरेज डिवाइस, और यह क्या है, एक ऑप्टिकल डिस्क स्टोरेज डिवाइस है। कैसा है, ऑप्टिकल है। कैसा है, ऑप्टिकल है, ऑप्टिकल डिस्क स्टोरेज डिवाइस है, और कैपेसिटी में रेंज फ्रॉम 4.7 GB टू 17 GB, और इसकी जो कैपेसिटी है CD-ROM से बहुत ज़्यादा है, करीब करीब 7 टाइम्स टू 25 टाइम्स, 7 गुना से लेकर 25 गुना तक, यानी एक DVD जो है उसमें 4.7 GB से 17 GB तक डाटा स्टोर हो सकता है। एक DVD में कितने डाटा स्टोर होते हैं, 4.7 GB टू 17 GB तक। फिफ्थ जो है वह है ब्लू-रे डिस्क। ब्लू-रे डिस्क सिमिलर टू ए CD और DVD इन appearance, but it can holds up to 128 GB of data। ब्लू-रे डिस्क जो है यह CD और DVD की तरह ही दिखता है गोल, लेकिन इसमें जो है थोड़ा और टेक्नोलॉजी एडवांस हो गया और यह 128 GB तक डाटा को स्टोर करने लगा। कितना, 128 GB तक स्टोर करने लगा, जबकि DVD जो है हमारा कितना स्टोर करता है, मात्र 4.7 GB से 17 GB, और CD 750 MB 750 MB, जबकि हमारा ब्लू-रे डिस्क जो है वह 128 GB तक, और इट यूजेज ब्लू वायलेट लेजर्स, और यह यूज करता है क्या, ब्लू वायलेट लेजर्स यूज करता है टू रीड। अगर आपको ब्लू-रे डिस्क को स्टडी करना है, ब्लू-रे डिस्क पर अगर मूवी रिकॉर्ड है तो उसे देखना है, तो उसके लिए जरूरत पड़ता है किसका, ब्लू वायलेट लेजर्स का, रीड करने के लिए और होल्ड करने के लिए लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा, और उसमें रिकॉर्ड करना है तो उसके लिए चाहिए ब्लू वायलेट लेजर्स। It is mainly used for storing very high quality video files and video games that require large amount of storage space। यदि हमें कोई वीडियो को हाई क्वालिटी का है या कोई वीडियो गेम है जो बहुत बड़ा बड़ा है उसे स्टोर करना है, तो उसके लिए ब्लू-रे डिस्क का उपयोग होता है। नेक्स्ट जो हम लोग देखते हैं वह है मेमोरी कार्ड। मेमोरी कार्ड जो आपके मोबाइल में लगा हुआ है, used to store data in various electronic devices like mobile phones, digital cameras, MP3 players and many other portable devices। सभी लोग मेमोरी कार्ड देखा है और इसका उपयोग जानता है। It is a small in size and can store up to 128 GB of data। यह छोटा होता है साइज में और करीब 128 GB ऑफ डाटा तक यह स्टोर कर सकता है। अलग अलग मेमोरी कार्ड की अलग अलग कैपेसिटी होती है, कोई 16 GB का है, कोई 32 GB का है, कोई 64 GB का है ना। वी कैन ट्रांसफर द डाटा स्टोर्ड इन अ मेमोरी कार्ड टू आवर
कंप्यूटर। और मेमोरी कार्ड भी क्या होता है, रीड राइट होता है, जितना बार मन करो उस पर रीड करो, राइट करो, रीड करो, राइट करो, है ना। और मेमोरी डाटा से हम लोग क्या करते हैं कि कार्ड से, मेमोरी कार्ड से कंप्यूटर में डाटा को ट्रांसफ़र करना, कंप्यूटर से मेमोरी कार्ड में ट्रांसफ़र करना, ये काम हम लोग करते हैं। ओके, मेजरिंग द कंप्यूटर्स मेमोरी। अब हम लोग देखते हैं कि कंप्यूटर्स मेमोरी को मेजर करना, कैसे मेजर करते हैं। एक कंप्यूटर कैन ओनली अंडरस्टैंड बाइनरी लैंग्वेज। कंप्यूटर एक अलग सा लैंग्वेज स्टडी करता है, दैट इज बाइनरी लैंग्वेज। आपको हिंदी समझ में आता है, इंग्लिश समझ में आता है, रशियन समझ में नहीं आता है। वैसे ही कंप्यूटर को ना हिंदी समझ में आता है, ना इंग्लिश समझ में आता है, इसका एक अलग लैंग्वेज है। उस लैंग्वेज को कहते हैं बाइनरी लैंग्वेज। उस लैंग्वेज को क्या कहते हैं, बाइनरी लैंग्वेज। कंप्यूटर कौन सा लैंग्वेज समझता है, बाइनरी लैंग्वेज समझता है। इट प्रोसेसेज एंड स्टोर्स डाटा एंड इंस्ट्रक्शंस इन द फॉर्म ऑफ बाइनरी लैंग्वेज। और यहाँ जितने भी डाटा पर काम होते हैं कंप्यूटर में, वह बाइनरी लैंग्वेज के रूप में ही काम करते हैं। जैसे आपके साथ मैं पढ़ाई कर रहा हूँ, आपको पढ़ा रहा हूँ, आप सुन रहे हो, तो मैं हिंदी इंग्लिश में ही बोलता हूँ, है ना, हिंदी इंग्लिश लैंग्वेज। इसके अलावा मैं रशियन अमेरिकन नहीं ना बोल रहा हूँ, है ना। वैसे ही कंप्यूटर को हिंदी बोलो, चाहे इंग्लिश बोलो, चाहे कोई बोलो, जब किसी को नहीं समझेगा वह उसको बाइनरी में कन्वर्ट करके ही समझता है। इसके पास ज़बरदस्त ट्रांसलेटर है। ओके, बाइनरी लैंग्वेज कंसिस्ट ऑफ 0 and 1 कॉल्ड बाइनरी डिजिट्स और बिट्स। बाइनरी लैंग्वेज में एक आता है 0 और दूसरा आता है 1। 0 और 1 से ही यह पूरी की पूरी पढ़ाई पढ़ लिया है। ये जो कंप्यूटर इतना काम कर रहा है ना, वीडियो दिखा रहा है, ऑडियो सुना रहा है, ये क्लास बना रहा है, आपको प्रेजेंटेशन बना रहा है, वर्ड में काम कर रहे हो, एक्सेल में काम कर रहे हो, ये कुछ नहीं जानता है। वो सबको 0 1 0 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1, इस तरह से वो पढ़ता है। आप ABCD पढ़ो, वह ए को कहता है नहीं, ए नहीं, 1 0 0 0 1 0 0 1, वो ऐसे कहता है, ठीक है ना। इसके लिए हर चीज़ क्या है, बाइनरी डिजिट्स में है। और इस 0 और 1 को कहते हैं हम लोग क्या, बाइनरी डिजिट्स और बिट्स कहते हैं। 0 को क्या कहते हैं, बाइनरी डिजिट्स कहते हैं, या कहते हैं क्या, बिट्स। 1 को क्या कहते हैं, बिट्स कहते हैं। ओके, अ बिट इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ इंफॉर्मेशन विच अ कंप्यूटर कैन प्रोसेसेज एंड स्टोर। बिट जो है सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट है। कंप्यूटर जिस पर काम करता है और जिसे स्टोर करता है, उसकी सबसे छोटी जो यूनिट है वह कौन है, बिट, BIT। वह कौन है, BIT। बिट इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ इंफॉर्मेशन विच अ कंप्यूटर कैन प्रोसेस एंड स्टोर, जिसे पर कि कंप्यूटर प्रोसेस और स्टोर करता है। और एक ग्रुप ऑफ 4 बिट्स कॉल्ड अ निबल। 4 बिट्स के ग्रुप को क्या कहते हैं, निबल कहते हैं। 12 केले को क्या कहते हैं, 1 दर्जन कहते हैं। 12 केले को 1 डजन कहते हैं, है ना, कि 1 डजन बनाना। 12 बनाना को क्या कहते हैं, 1 डजन बनाना। वैसे ही 4 बिट्स के ग्रुप को हम लोग क्या कहते हैं, निबल कहते हैं। 4 बिट्स इज इक्वल टू 1 निबल। 4 बिट्स इज इक्वल टू 1 निबल, NIBBLE, निबल। और एक ग्रुप ऑफ 8 बिट्स इज कॉल्ड अ बाइट। और 8 बिट्स के ग्रुप को हम लोग कहते हैं बाइट। याद रखना है, ये एग्जाम में आएगा। 8 बिट्स के ग्रुप को कहते हैं क्या, 1 बाइट। 8 बिट्स इज इक्वल टू 1 बाइट, BYTE, बाइट। और 4 बिट्स इज इक्वल टू 1 निबल, NIBBLE, निबल। और 8 बिट्स इज इक्वल टू 1 बाइट। वेरी गुड। और a computer memory is stored in the form of bits and बाइट्स। और कंप्यूटर जितना भी स्टोर करता है उसको हम लोग 2 ही फॉर्म में लिखते हैं, एक लिखते हैं बिट्स में, नहीं तो दूसरा लिखते हैं क्या, बाइट्स में। ये 2 हम लोग का मन पसंदीदा क्या है, मेजरिंग यूनिट है। जैसे कि सामान खरीदने जाओगे आप दुकान, तो आप कहोगे कि सब्जी लाना है, तो क्या लाओगे, 500 ग्राम। तो आपका ग्राम जो है वह मेजरमेंट का मन पसंदीदा यूनिट है। दूसरा आपका किलोग्राम, है ना, बाजार से सब्जी लाते हो कितने में, किलोग्राम में, 2 kg 500 ग्राम। वैसे ही यहाँ हो गया क्या, बिट स्मॉलेस्ट यूनिट हो गया। और 8 बिट बराबर 1 बाइट, और बाइट हो गया उससे बड़ा यूनिट। ओके, नेक्स्ट हमको आपको याद रखना है कि 1024 1024 1024
1024 बाइट्स इज इक्वल टू 1 किलो बाइट। याद रखना है। ऐसे तो आप जानते हो कि 1000 ग्राम बराबर 1 किलोग्राम होता है, लेकिन कंप्यूटर में 1000 नहीं होता है, 1000 नहीं होता है, 1024 होता है। 1024 क्या? ग्राम नहीं, बाइट्स। क्या? बाइट्स इज इक्वल टू 1 किलो बाइट। यहाँ जितना भी चीज़ हम लोग नापेंगे ना कि कंप्यूटर में कितना स्टोर है, उसको ग्राम से नहीं तौलेंगे, उसे किससे तौलेंगे? बाइट से, बीट से। किससे तौलेंगे? बाइट से, बीट से। और बड़ी यूनिट की जरूरत पड़ी तो क्या ले आए? किलो बाइट। कि 1024 बाइट्स इज इक्वल टू 1 किलो बाइट। 1024 किलो बाइट इज इक्वल टू 1 मेगा बाइट, MB। 1024 किलो बाइट इज इक्वल टू 1 मेगा बाइट एंड 1024 मेगा बाइट इज इक्वल टू 1 गीगा बाइट। ये आप तीनों एकदम रट्टा मार याद रखना है। आप सभी को मालूम है कि 8 बिट्स इज इक्वल टू 1 बाइट। 8 बिट्स बराबर क्या होता है? 1 बाइट, है ना? ये याद रखना है। नंबर 2, 1024 बाइट्स इज इक्वल टू 1 किलो बाइट। नंबर 3, 1024 किलो बाइट इज इक्वल टू 1 मेगा बाइट। नंबर 4, 1024 मेगा बाइट इज इक्वल टू 1 गीगा बाइट। 1 गीगा बाइट में कितने? 1 गीगा बाइट में कितने मेगाबाइट है? 1024 मेगाबाइट है। क्लियर है? तो यहाँ तक में आपका यह जो फर्स्ट चैप्टर है यह कंप्लीट होता है। आप सभी लोग नेक्स्ट जो क्वेश्चंस रहेंगे उसे बना लेंगे। जैसे मैं आपके सामने क्वेश्चन प्रस्तुत करता हूँ, ए ग्रुप ऑफ 8 बिट्स इज कॉल्ड। 8 बिट्स के ग्रुप को क्या कहते हैं? आप बताओगे, मैं नहीं बताऊँगा। क्वेश्चन अगर आता है 1 GB इज इक्वल टू कितना MB, बता दोगे। क्वेश्चन यदि आएगा एग्जाम्पल ऑफ मेन मेमोरी, बता दोगे। फिल इन द ब्लैंक्स में यदि क्वेश्चंस आते हैं ये सब, तो आसानी से आप बता सकते हो, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, है ना? सो सिंपल है, बहुत आसान है। अब ये सब मैं थोड़ी ही बताऊंगा। ट्रू फॉल्स आएंगे, मैंने पूरा पढ़ा दिया है, पूरा कॉन्सेप्ट दिया है, फुल कॉन्सेप्ट दिया है, इसलिए ये सभी के सभी आपसे बनेंगे। आपके बुक में जितने भी क्वेश्चंस हैं वो सब बन जाना चाहिए। ओके, थैंक यू। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग फिर मिलेंगे। तब तक के लिए आप सभी लोग इस पूरे चैप्टर को कंप्लीट कर लेंगे। बार बार वीडियोज को देखेंगे, इंपॉर्टेंट लाइंस को नोट करेंगे और याद करेंगे और अपने दोस्तों के साथ डिस्कस करेंगे। थैंक यू, गुड बाय।